जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का 23वां रिकॉर्डेड क्लास है और आज से हम लोग यार शुरुआत कर रहे हैं मैथ का। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो मैथ में यार अपने आप को जीरो समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका यार 8 से 10 मैथ भी रहता है। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर अगर आप हमारे साथ चल लिए तो आप यार ये 100% मैथ को सही कर सकते हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है और इतना हाई फाई सिलेबस देखकर बिल्कुल आप चकरा गए हैं। तो भैया यार टेंशन हमको दो और आप सभी के लिए देखिए रामबाण सीरीज अपने यार यूट्यूब चैनल पर डेली 4 गो रामबाण सीरीज हम अपलोड करेंगे। प्यारे बच्चों, हर ये जो रामबाण सीरीज होगा वो यार 5 से 7 मिनट का होगा और एग्जाम से पहले पहले तक आपको यार करीब 100 रामबाण सीरीज मिलेगा। मतलब समझ लीजिए 100 रामबाण सीरीज मतलब कि 100 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का भैया शॉर्ट में डिस्कशन। मतलब कि 4 घंटा में नहीं पढ़ना है, 5 मिनट देखें और एक टॉपिक आपका क्लियर। उस टॉपिक से पूछना है तो फिर वहीं से पूछेगा। प्यारे बच्चों, ये सारा रामबाण आपका देखिए मैं एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ कर रहा हूँ। इसके लिए यार आपका जी जान लगाऊंगा ताकि कमजोर बच्चे भी यार एक बार सुने और टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक से रिचार्ज हो जाए। तो हमारे यार एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर रामबाण सीरीज का आपका यार प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 4 क्लास जा चुका है। कल से 4 क्लास प्रतिदिन जाएगा और लगिए यार जोश के साथ, होश मत खोइए। और जो आपका यार अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से यार 100 वीडियो में 5-5 मिनट का अपलोड करूंगा। एग्जाम से पहले देखो समय पर क्या होता है बच्चा लोग में कि उसको लगता है कि सब याद है और सब भूल गए हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारा हो जाता है। अब किसी टॉपिक को रिवाइज करने जाएं तो 1.5 घंटा का क्लास। तो इसका यार शॉर्ट इलाज आपका निकाल दिया कि अगर आपको हड़प्पा सप्ताह देखना है तो 5 मिनट देखिए और उससे फाजिल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। यार कोई भी टॉपिक हो ऐसा सब इम्पोर्टेंट यार आपका 100 टॉपिक। तो प्यारे बच्चों जगिए, और आज का क्लास उन बच्चों के लिए है जो गणित में बिल्कुल यार अपने आप को कमजोर समझते हैं और जो इस क्लास का आनंद लेने जा रहे हैं। भैया कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीज मोटिवेशन देता है कि कितना बच्चा जागृत है। तो चलिए आज मैथ का यार जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो यार प्रतिशत। और मैं आपको एकदम 0 सन्नाटा मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ है ना जी, इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको यार जोड़ लग करना आता है, आपको घटाव भी आता होगा, आपको यार गुना भी आता होगा और भाग भी आता होगा। अगर इन चारों चीज में भी अगर दिक्कत है तो यार आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन यार इतना तो होगा ही। अगर इतना है कि आप जोड़ लेते हैं कि 2 जोड़ 2 4 और 25 जोड़ 25 50 और 25 जोड़ दे तो 75। आप गुना कर लेते हैं 25 गुने 25 625। आप भागा कर लेते हैं 100/5, आपका यार 100 भागे 5 25। तो भैया निश्चिंत रहिए, चलिए चलते हैं मैथ के सफर पर और समझिए यार बेसिक फंडा को। तो देखिए यार प्रतिशत में आपको यार प्यारे बच्चों 2 चीज सीखना है। प्रतिशत लाना है, अगर ठेठ भाषा में तुम देखिए, ज्यादा किताबी भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। प्रतिशत लाना है, प्रतिशत अगर लाना है तो भैया हमको करना है गुना 100 है जी। किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है, आंसर परसेंट में लाना है तो हमको करना होता है 100 से गुना। तो भैया मान लो कि रहे कि यार 2/5 को प्रतिशत में बदलें, एकदम सिंपल समझो। आपके पास प्रश्न रहा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें तो चलवा क्या करेगा? अरे क्या करेगा चलवा, सीधे करेगा यार कि प्रतिशत में आंसर लाना है तो सीधे हम कर देंगे यार गुना 100। और 5 को यार 100 से काटो तो कितना भैया 20, और 20 दूनी कितना परसेंट 40%। अरे वाह, चेला तो समझदार हो गया। अब चेला जरा यार आप बताइए
कि अगर 3/4 को प्रतिशत में बदलना रहता, कहता कि 3/4 को प्रतिशत में बदल दो। चला फिर सोचेगा कि जो आंसर आना है वो परसेंट में आना है, और परसेंट में आंसर आना है तो सीधे क्या करना है कि 3/4 गुने 100, और 4 को यार 100 से भाग दोगे तो 25 चौके यार 100, और मेरे बाबू कितना 25 दिया, कितना 75% हो गया, 75%। तो किसी भी चीज को मान लीजिए यार आपको दे दे कि 2 को प्रतिशत में बदलें, सिंपल 2 लिखा है, उसको प्रतिशत में बदलें, 1 सेकंड भी देरी नहीं करना है भैया, सीधे करना है यार 2 गुने 100, और यार क्या हो जाएगा 200%। प्रश्न रहे कि 0.5 को प्रतिशत में बदलें, किसी भी चीज का आंसर अगर परसेंट में आना है तो सीधे क्या करेंगे गुना 100, और भैया दशमलव के गुना समय दशमलव को भूल जाएंगे तो ये 5 है, 5 गुने 100 चलवा हमार 500, और दशमलव के बाद यार के अंक तो 1 अंक, इधर से यार काउंट कर दो कितना परसेंट, तो आपका यार 50%। तो पहला ये दोनों नियम समझ गया तो प्रतिशत का सब क्वेश्चन बनेगा। पहला नियम के प्रतिशत लाना है तो गुना 100, तो जिस तरह से यार 3/4 को हमने परसेंट में बदला तो आया हमारा 75%। प्यारे बच्चों, अगर परसेंट खत्म करना हो, परसेंट को खत्म करके उसके यार आपको रेशनल फॉर्म में लाना हो, भिन्न के फॉर्म में लाना हो, तो अगर प्रतिशत खत्म करना रहे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा आपको यार बटा 100। अब प्रश्न है कि 75% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, 75% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, तो सीधे क्या करेंगे हम देखेंगे कि 75% है उसको भिन्न में बदलना है, परसेंट में लाना रहे तो गुना 100, और परसेंट खत्म करके भिन्न या दशमलव में लाना रहे तो बटा 100। सीधे करेंगे यार 75/100, हम गिनेंगे यार कि 25 दिया 75, 25 चौके 100, हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 3/4। तो देखिए 3/4 को आपने परसेंट में बदला तो 75%, और 75% को भिन्न में बदला तो आ गया आपका 3/4। आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं सवालों पर और देखिए कैसे खट आपका सारा सवाल सॉल्व होता है। प्रश्न है 240 का 30 कितना प्रतिशत है। चला मेरे प्रश्न देखो क्या है, 240 का 30 कितना परसेंट है। अब इसमें सबसे पहले सोचना है कि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा। तो 240 का 30 कितना परसेंट है, तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, और जब परसेंट में आंसर आना रहे प्यारे बच्चों तो 100 हमेशा किस क्या होगा गुना में, 100 हमेशा ऊपर रहेगा। अब ध्यान देना है कि आपको कह रहा है 240 का 30 कितना परसेंट है, मतलब परसेंट किसका निकालना है 30 का, परसेंट यार 30 का निकालना है किसके समक्ष 240 आम था उसमें से 30 आम सड़ गया, वही तो बात बोल रहा है। तो देखिए यार परसेंट निकालना है 30 का, और जिसके पीछे का लिखा रहे वो टोटल यार खजाना हुआ। तो जिसका परसेंट निकालना रहे उसको यार ऊपर लिखेंगे, और भैया टोटल खजाना आपका यार कहाँ लिखाएगा तो नीचे लिखाएगा। खट आप काट दीजिएगा प्यारे बच्चों, हमको मालूम है, और इसको काटिएगा तो 8 या यार 24, इसे यार 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, मतलब लास्ट में आपका आ गया 25/2, मतलब यार 12.5%। अब समझे, अच्छा समझे तो यार इसमें जरूर समझ जाओगे, जरूर समझ जाएगा चला हम है तो। अगर प्रश्न रहता 360 का 90 कितना परसेंट है, बिल्कुल यार कुछ कलम कॉपी लगाना है, मैथ तो सबसे इजी है। 360 का 90 कितना परसेंट है। अब देखिए यार परसेंट किसका निकालना है, तो चलवा कहेगा खजानमा तो 360 का है और परसेंट निकालना है 90 का। तो करना क्या है, जब आंसर परसेंट में आना रहे तो यार 100 गुना में जिसका परसेंट निकालना रहे ऊपर, और जिसके पीछे का लगल रहे जो खजाना है वो कहाँ 360 नीचे। काट दिए 9 चौके यार 36 और 25 चौके
100 आपका यार 25%। बिल्कुल आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 80 360 का कितना परसेंट है? देखिए कितना चालाकी से खेला। 80 360 का कितना परसेंट है? देखिए किसके पीछे का लगल है चेला? 360 का है, मतलब खजाना कौन है? 360। कह रहा 360 का 80 कितना परसेंट है? तो परसेंट निकालना किसका है? 80 का। और परसेंट में जब आंसर आना रहे तो 100 हमेशा क्या हो गया? गुना में। ऊपर कौन प्यारे बच्चों जिसका परसेंट निकालना रहे? 80। और नीचे आपका यार 360 पे काट दीजिए ना भैया, काटिए। 4 दूनी 8 हुआ मेरे, और 9 चौके 36। अब लगा ना कटता हूं, मतलब क्या? तो 200 बटे 9 क्या हो गया? 200 बटे 9। तो भैया किसी भी एंगल से इसमें आप देखिएगा तो 200 बटे 9 मतलब क्या? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 पूर्णांक है ना जी, 2% और कहीं पर भी आपका यार 22.22% नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे आइए, इसमें तो जरूर समझ जाइएगा। एक टोकरी में 120 आम में एक टोकरी में 120 आम में 30 आम सड़ गए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक टोकरी है, अब टोटल अच्छा खराब जो भी आम रहेगा वो तो हमेशा यार 100% होगा। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि टोकरी में 120 आम में 30 आम सड़ गए, तो कितना प्रतिशत आम अच्छा है? मतलब कि क्या क्वेश्चन का मोटो पकड़ना है, इसमें निकालना है कि कितना परसेंट आम अच्छा है। तो बेसिकली इसको हम दो तीन तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका चलते हैं यार कि टोटल आम कितना है 120 और कितना सड़ा है 30। तो सबसे पहले यार हम लोग यार सड़े हुए आम का परसेंट निकाल ले रहे हैं। तो सड़ा हुआ आम आपका 30, प्रतिशत निकालने के लिए यार गुना 100। और भैया ये 30 आम किसमें सड़ा है? तो 120 में। तो टोटल खजाना 120 0 0, 3 चौके 12, 25 चौके 75। देखिए भैया आ गया 25%। अब ध्यान देना है क्या यहाँ पर, अगर सड़े हुए आम का परसेंट अगर पूछता तो काम मेरा 25% पर बन जाता, लेकिन कह रहा है भैया अच्छा आम का परसेंट, अच्छा आम का परसेंट। तो चलो अगर 25% आम अगर सड़ल है तो क्या परसेंट अच्छा होगा? दोनों मिला के अच्छा खराब दोनों मिलाकर 100%। 25% सड़ा है तो देखो यहाँ पर मान क्या रहा है? अच्छा आम का परसेंट, तो सीधे कहेंगे हम 75%। कहता कि सड़ा हुआ आम का परसेंट, तो आप सीधे 25 पर ही रोक देते हैं। बात को खाली यार समझना है टेक्निकली। नेक्स्ट प्रश्न, एक गांव की कुल जनसंख्या 720 है। अरे वाह, 240 महिलाएं हैं, महिला है, तो महिलाओं का प्रतिशत क्या है? भाई टोटल जनसंख्या, टोटल खजाना कितना बहुआ मेरे? टोटल खजाना कितना? तो टोटल खजाना तुम कहेगा कि 720। और परसेंट किसका निकालना है? महिला का। चेला मेरे परसेंट निकालने के लिए गुना 100 की भागा 100? आप कहिएगा गुना 100। और महिला का परसेंट निकालना है तो महिला का संख्या तो यह दिल ही है कितना भाई? तो 240। 0 से 0 काट देंगे और 24 दिया 72। और प्यारे बच्चों 100 बटे 3 हो जाएगा यार 33.33%। तो यार इसमें 30% है, 40% है, 60% है, 33.33% नहीं है। तो बेझौक होके यार इसको मारेंगे। और आपके कमेंट जरूरी है, आप समझ रहे हैं इसको, बहुत अच्छा बात है। नहीं तो मेरे पास और भी फॉर्मूला है, आप चिंता नहीं कीजिए। इसको मैं ऐसे तो सबसे कमजोर बच्चा को ही दिमाग को पकड़ कर चल रहा हूँ, और 10-12 दिन में अगर आप पॉजिटिव रहिएगा तो सिखा देंगे। 640 का 30% क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आना है, जो आंसर आना है चेला, वो परसेंट में नहीं आना है, संख्या मान में आना है। कह रहा है कि 640 का 30% क्या है? तो परसेंट लाने के लिए गुना 100 और परसेंट खत्म करने के लिए आपको यार बटा 100। तो देखो बच्चों यार 640 और का मतलब है गुना,
और यहाँ पर 30% को खत्म करके इसका मान को स्थापित करना है, तो परसेंट खत्म करेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100 रे चलवा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 64 दिया आपका यार 192। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, कह रहा 960 का 40% क्या होगा। अभी चला तुम कर देगा खट से तुम करेगा, सीधे कहेगा कि गुरुजी ये तो सरल सरल क्वेश्चन ला रहे हैं, लाएंगे भैया, विश्वा बंतु था ना, थोड़ा सा घुमा के लाए। तो 960 और का मतलब यार गुना, और 40% को खत्म करके यार मान लाना है ना जी संख्या में, तो भैया हो जाएगा 40 बटे बहुआ 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24, और 9 चौके 36, मतलब 2 जोड़ दे तो कितना 384। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। एक बगीचे में 360 जामुन के पेड़ हैं और 120 आम के पेड़ हैं भैया, हैं 30% जामुन के पेड़ और 40% आम के पेड़ काट लिए, एकदम सिंपल पकड़ लो। तो बगीचा में कुल कितना पेड़ बचा बाबू मेरे, देखो भैया जामुन के पेड़ है 360 और जामुन हम काट ले रहे हैं 30%, तो जामुन अगर 360 को जामुन है और 30% काट लिया तो कितना परसेंट यार जामुन का पेड़ बच गया। अरे भैया मैंने 30% काट लिया तो यार 70% बच गया, और किसका 70%, 360 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यार 360 का 70%, 70 बटे यार 100, बचवा निकाल ही देगा खट 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 करके। अब कह रहा है 120 आम के पेड़ हैं, 120 आम के पेड़ हैं, तो भैया पहले इसको देख लो यार, 7 के 42, 7 के 42 कर देगा तो 42, और हाथ में हो गया कितना 4, और 7 21, 21 और 4 कितना, तो प्यारे बच्चों 25, 252, 7 के 42 और 7, हाँ तो देखो यार 252 को जामुन का पेड़ साबुत है, 252 को जामुन का पेड़ साबुत है बचा हुआ। अब यार कह रहा है कि आम का पेड़ 120 है, जिसमें 40% यार आम का पेड़ काट लिए हम, लेकिन काटा हुआ आम का तो पूछ नहीं रहा है, कह रहा है कि कितने पेड़ बचे, तो 40% काटे तो कितना परसेंट बच गया, तो 60%। किसका 60%, 120 का यार 60%। प्यारे बच्चों खट खट काटिए, पर छके कितना, तो तुम्हारा 72, 252 को जामुन का पेड़ बच गया और 72 को आम का पेड़ बच गया, तो बगीचा में टोटल पेड़ बचा प्यारे बच्चों 4, 7 के यार 12, 2 और हाथ में 1, मतलब यार बगीचा में टोटल कितना पेड़ बचा, 324 पेड़। प्यारे बच्चों आइए अगला प्रश्न पर आते हैं, घबराना नहीं है। कह रहा है कि किसी संख्या का 12% उसके 9.5% से 12 ज्यादा है, तो संख्या का मान क्या होगा। घबराना नहीं है, हम बिल्कुल देखो समझ लो यार, हम बोल रहे हैं कि जोड़ घटा गुना भाग आएगा तो तुम सीखेगा। कोई एक संख्या है जिसका यार 12% है बउआ, कितना परसेंट से, तो भैया यार 9.5% से हैं, कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है भैया, 12 ज्यादा है। पूछ रहा है संख्या का मान क्या होगा, तो देखो यार किसी भी संख्या का मान आपको यार 100% होगा, संख्या तो 100% है, तो संख्या का मान क्या होगा, तो हमारी मंजिल कितना है, तो 100%। हमें क्लू क्या दिया है कि संख्या का 12% उसके 9.5% से, मतलब 12 और 9.5% में आपको अंतर कितना है, तो 2.5%, मतलब कि 12% 9.5% से 2.5% ज्यादा है, नहीं तो 12 ज्यादा है। कह रहा है ना कि संख्या का 12% उसके 9.5% से 12 ज्यादा है, तो संख्या का 12% 9.5% का अंतर कितना, 2.5%, तो परसेंट में या तो 2.5% ज्यादा है, नहीं तो 12 ज्यादा है। हमारे पास आ गया यार
कि 2.5% इक्वल टू यार 12, 2.5% इक्वल टू 12, लेकिन मंजिल कहाँ है चलवा, मंजिल है 100%, तो 2.5% बराबर 12 हम जान गए। तो यार 1%, एक का वैल्यू निकालो, 12 बटे यार 2.5, और जब एक का वैल्यू आ जाएगा तो 100 का भी आएगा। एक आम का कीमत 5 रुपया, तो 100 आम का कीमत कितना, तो गड़ाप से दिमाग में आपका आया होगा 500। कि कहाँ से 500 आया, आपने यार 5 में यार 100 से गुना किया। उसी तरह से यार 1% का मान 12 बटे 2.5, तो कितना परसेंट का मान, संख्या टोटल कितना है 100%। तो हम क्या करेंगे चेला, गुने 100। देखो इस दशमलव को खत्म करना है, मान लो खत्म कर देना है, तो आप यार एक और यहाँ पर ऊपर एक और आप 0 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यार 25 ऊपर 1000 बचा है, 25 चौके 100 और ये 40, तो बर चौके 48, 48 और 0 480। संख्या का टोटल मान कितना है प्यारे बच्चों, 480। आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी संख्या का 8% उसके 11% से 15 कम है, तो संख्या का मान ज्ञात करें। फट से चेला समझ गया होगा। यहाँ पर यार कह रहा है कि 8%, पहले 8% है, अब फिर 11% है, अब कह रहा है कम कितना है, तो 15 कम है, और मान क्या रहा है 15 कम है, और मान क्या रहा है प्यारे बच्चों, तो मांग आपको यार संख्या रहा है, संख्या, और संख्या मेरा कितना है, तो 100%। 8% 11% से 15 कम है, तो 8% और 11% में कितना परसेंट का अंतर, 3%। तो कह सकते हैं या तो 3% कम है, नहीं तो 15 कम है, मतलब यार 3% बराबर 15, और मंजिल हमारा कितना, तो 100%। तो पहले किसका यार मान निकाल लेंगे, 1% का, तो 15 बटे 3, और जब 1% का मान आ गया और पूरा संख्या चाहिए 100%, तो गुने हम क्या करेंगे 100। तो भैया यार 5 तिया ही 15, और 5 गुने 100 आपको यार कितना, तो 500। आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे, और कमेंट कीजिएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देख भाई, प्रश्न को पकड़ लेना है कि निकालना क्या है। एक क्लासरूम है, हाई स्कूल का क्लासरूम, जहां 40% लड़की है और 180 लड़का है। प्रश्न है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब मंजिल हमारा यहाँ कितना है, मंजिल हमारा 40% है, क्योंकि लड़की की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है कितना परसेंट, 40%। अगर कुल छात्रों की संख्या बोलता तो मंजिल हमारा होता है यार 100%, लेकिन यहाँ लड़कियों की संख्या लास्ट में मांग रहा है। अब ध्यान से सोचो कि कोई क्लास है जहाँ 40% लड़की है, तो लड़का क्या परसेंट, तो तुम खुद कहेगा कि यार सर 60% लड़का है, और कह रहा है कि 40% लड़की है और 180 लड़का है। तो आप अपने दिमाग से निकालें कि अगर 40% लड़की है तो 60% लड़का है, और लड़कों की संख्या दिया है 180, मतलब यार 60% बराबर कितना है 180, और मंजिल लड़कियों की संख्या, तो हम जान चुके हैं कि 60% बराबर 180, तो भैया 1% बराबर 180 बटे क्या हो जाएगा 60। और प्यारे बच्चों, जब 1% का वैल्यू जान गए तो के परसेंट का वैल्यू जानना है। अगर कुल छात्र की संख्या पूछता तो हम 100% पर जाते हैं, लेकिन यार लड़की का संख्या पूछ रहा है, तो हम जान रहे हैं कि लड़की का परसेंट 40 है, तो भैया लड़कियों का संख्या हो जाएगा गुने 40। वह काट दो भैया, 6 तिया 18, 4 तिया 12, मतलब यार लड़कियों की संख्या कितना, 120। बच्चा आगे आ जाओ, सारा आपको मेंसुरेशन से लेके अलजेब्रा से लेके बिल्कुल एकदम ऐसे ही सरल सिखा देंगे, पर पॉजिटिव रहो। आप लोग नेगेटिव हो गए हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना जी। एक गांव में 35% महिला है, 40% पुरुष है, और शेष बच्चे हैं। अगर महिला 175 है तो बच्चे कितना है, घबराइएगा नहीं। देखो भैया क्या कह रहा है कि तुम्हारा गांव है, क्या कर रहा है कि गांव है भैया,
इसमें यार 35% महिला है मेरे बाबू, ये परसेंट महिला है 35% और 40% पुरुष हैं। तो गांव में तो पुरुष भी रह रहा है, तो 40% पुरुष है और शेष बच्चे हैं। कह रहा है कि शेष बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे हैं भाई, है ना जी, शेष बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, महिला 35%, पुरुष 40% गांव में। तो महिला और पुरुष मिलाकर 35-40 कितना परसेंट है, तुम कहेगा 75%। 75% में तो गुरुजी महिला और पुरुष ही आ गया। तो बच्चा कितना परसेंट रे बउआ, बच्चा कितना परसेंट, तो बच्चा आपका यार कितना परसेंट बच गया, तो 25%। और देखिए यार, बच्चों का ही संख्या ज्ञात करना है, इस 25% का ही वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या रास्ता दिया है, कह रहा है कि अगर महिलाओं की संख्या 175 है, बउआ मेरे, कह रहा है महिलाओं की संख्या 175 है, तो महिला का परसेंट कितना है, 35%। या तो महिला 35%, नहीं तो कितना, 175। और आंसर में क्या चाहिए, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितना परसेंट, 25%। हमारे पास आ चुका है कि 35% बराबर भैया है 175। काहे कि महिला 35% है और महिला की संख्या 175 दिया हुआ है। और हमें फाइनल निकालना है बच्चा जो 25% है। तो 35% बराबर 175, तो 1% बराबर यार 175 बटे यार 35, और गुने कितना भैया 100, गुने कितना भाई 25। अब गांव का टोटल जनसंख्या पूछता तो गुने 100 कहते हैं। गांव में यार पुरुषों की संख्या पूछता तो गुने 40 कहते हैं। लेकिन मान किसका संख्या रहा है, बच्चों का, तो 25। तो भैया काट दीजिए, 35 बचे 175 और 25 गुने 125, आपका आंसर कितना हो गया, 125। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। बिल्कुल घबराना ही नहीं है, टाइट रहना है। एक परीक्षा में पास करने का न्यूनतम प्रतिशत 35 है। हाँ, मैट्रिक में 35% आएंगे तो पाएगा तो हम हो जाएंगे पास। चलो ठीक है भाई। एक लड़का 195 अंक लाता है और 15 अंक से फेल कर जाता है। हम ही लोग ऐसा होगा, है ना, कि 195 लाया लेकिन बउआ फिर भी 15 नंबर से फेल, मैट्रिक फेल हैं। 15 नंबर से फेल मतलब क्या कि यार पास करने से 15 नंबर कम लाया हुआ है। अगर ये लड़का 15 नंबर से जो फेल हुआ है, ये 15 नंबर अगर और ले आता तो इसको टोटल मार्क्स कितना मिल जाता, 210, पास हो जाता, चेलाई नहीं हो जाता। कह रहा कि परीक्षा में पास करने का न्यूनतम प्रतिशत 35 है। एक लड़का 195 अंक लाता है और 15 अंक से फेल कर जाता है। तो 195 हम लाए, 15 और लाते तो पास कर जाते ना मैट्रिक, और 15 और लाते तो कहा जिला के टॉप थे ना, 15 और थे तो लटक लटक के यार कैसू करके यार 35% ले आए। तो यहाँ यार 35% का मान आपको कितना है, 210। और प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा कुल कितने अंकों का था। तो परीक्षा तो यार 100% लेगा, तो पढ़े वाला मैथ में 100 भी 100 लाता है, तो परीक्षा तो 100% का था। लेकिन हमारे पास आ गया है कि 35% बराबर 210, तो 1% बराबर प्यारे बच्चों 210 बटे 35, और गुने क्या, तो गुने यार 100, इसको गुना कीजिएगा तो यार 7 पचे 35, 7 या 21, आइए भैया 5 को 5 दूनी 10 और 20, 3 दूनी यार 20, मतलब कितना, तो 600। आपका कमेंट ही आगे क्लास भाई देखिए, आप हमसे समझिएगा तभी ना हम आगे आप पढ़ाएंगे, हम तो कमजोर के मास्टर हैं। अब आ जाइए मुखिया जी का खेला देखिए। एक प्रत्याशी चुनाव में 45% वोट लाकर 370 वोट से हार जाता है। भैया 45% वोट लाकर 370 वोट से हार जाता है तो किसी से तो हारता होगा, मतलब प्रत्याशी के गो है, 2 गो है, एगो ए है एगो बी है, और ए बेचारा मुखिया जी लाए 45%। अब खुद सोचो कि ए लाया 45%, तो बी कितना परसेंट लाएगा, तुम खुद कहेगा 55%, कहेगी टोटल वोट तो 100% है, हम 45 ले लिए तो अगला लगेगा 55।
अब हारेगा कौन? 45 वाला। और कितना वोट से हार रहा है? 370 वोट से हार रहा है भैया, 370 वोट से। और तुमसे कहें कि यार प्रतिशत में कितना परसेंट से हार रहा है, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाएगा, कहेगा 1.45 1.55 गुरुजी, मतलब 10% का अंतर है, तो प्रतिशत में 10% से हार रहा है। तो हम जान चुके हैं कि 10% का मान कितना है? 370। और हमें जानना क्या है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो 100% का मान हमें यार जानना है। लेकिन आधार यहाँ मिल गया है, 10% बराबर 370, तो 1% बराबर 370 बटे 10 और गुने यार 100 कर देंगे 60 से, और कितना? 37 गुने 100 प्यारे बच्चों आपका 3700। और अगला आ जाइए और बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए खेला क्या कर रहा है। एक चुनाव में 10% वोट अवैध हो गया, मतलब कि जैसे तैसे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 10% वोट अवैध हो गया भैया, मतलब कि उसका कोई गिनती नहीं है। वोट तो 100% हुआ, लेकिन 10% अवैध हो गया, तो वोट के परसेंट बचा। तो चलवा कहेगा कि 10% गुरुजी अवैध हो गया, तो 90% अब वोट बचल है। हारने वाला को 35% वोट मिला। मान लो कि ये हारने वाला है, इसको 35% वोट मिला, लेकिन जो वोट अवैध है उस वोट का तो कोई गिनती नहीं है। 35% वोट इसको कहां से मिला? 90% से। तो 90 में 35 अगर ए ले लिया तो बी कितना लेगा प्यारे बच्चों? तो बी यार 90 में से 35 घटाएगा तो आएगा यार 55। बी लेगा यार 55%। प्रश्न प्यारे बच्चों आपको देखिए कितना यहां से खेला है ना जी। ये हारने वालों को 35% वोट मिला और 640 वोट से हार गया। और पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाले को कितना वोट मिला। तो पहले बात आप जानिए कि जीतने वाले को प्रतिशत कितना मिला? 55%। हारने वाले को 35%। ये हार जीत कितना से हो रहा है? तो हो रहा है यार 640 से प्यारे बच्चों, 640 से। ये हार जीत आपको कितना से हो रहा है? 640 से। और परसेंट का बात करें तो कितना? 35 और 55 कितना प्यारे बच्चों? 35 और 55 में अंतर यार 20%, या तो 20% नहीं तो 640। और मंजिल हमारा कितना है? तो 55%, क्योंकि पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला। कुल वोट पूछता तो 100 रहता। तो हम जान चुके हैं कि 20% बराबर 640, तो भैया यार 1% बराबर 640 बटे यार 20, और मंजिल कितना? तो 55%। तो प्यारे बच्चों 55% बराबर क्या हो जाएगा? तो 640 बटे 20 गुने 55, और चला काट ना भैया, ये देखो यार 32, और 32 गुने 55, 32 गुने 55। भैया इसका आंसर कमेंट में देना, कौन 32 गुने 55 करके मेरा यहाँ तक पहुंचल है। ये तो चेक करना बहुत जरूरी रहता है हमको। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। ए की कमाई 20 से 25% ज्यादा है। ए की कमाई 20 से 25% ज्यादा है, मतलब कि हम ए हैं और ये बी है, मतलब कि हम 25% ज्यादा कमाते हैं। किससे? बी से। बी से मैं 25% ज्यादा कमा रहा हूं, मतलब कि हमारा वैल्यू बढ़ल है। प्रश्न पूछ रहा है तो बी की कमाई ए से कितना परसेंट कम है? कम है, मतलब इसमें निकालना है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर प्यारे बच्चों होगा, क्या होगा? तो होगा यार वृद्धि गुने 100 बटे यार 100 जोड़ वृद्धि। क्या बात है। प्रतिशत कमी बराबर हम कहें वृद्धि गुने 100, वृद्धि मतलब ज्यादा, ज्यादा गुने 100 बटे यार 100 जोड़ वृद्धि। तो के परसेंट ज्यादा है, तो चलवा ज्यादा है यार 25% गुने 100, और यार 100 और जोड़ क्या करेगा? 25, मतलब प्यारे बच्चों 25 गुने 100 बटे 125। 25 और 125 में करेगा तो यार 5, और 5 को 100 से भाग देगा तो कितना?
तो प्यारे बच्चों यार 20%, तो आपका सही आंसर क्या होगा 20%, 20%, है ना। चलिए आते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न पर, और इसका जवाब कौन चला देता है। प्रश्न है कि चाय के मूल्य में 40% के कमी आने के कारण, मतलब चाय बिकी थले यार जितना में, और ऐसा ओकर दाम 40% कम गया, कमी आने के कारण एक व्यक्ति उतना ही पैसा में कितना परसेंट चाय अधिक खरीदेगा। अब मान लो यार पहले चाय था यार आपको मतलब कि 200 रुपये, अब 40% कम गया, है ना, तो चाय हो गया 120 रुपये। अब कह रहा है ये चीज कि चाय का दाम जो कम गया, हमको खरीदना है 200 में, तो कितना परसेंट ज्यादा खरीदेंगे। मतलब यहाँ पर कौन परसेंट निकालना है, अधिक परसेंट, और अधिक परसेंट बराबर होगा प्यारे बच्चों कमी परसेंट, कमी परसेंट गुने 100 बटे यार 100 माइनस कमी परसेंट, ना जी। अधिक निकालना है तो 100 माइनस कमी, और ज्यादा निकालना है ना जी, अधिक निकालना है तो 100 माइनस कमी, और कम निकालना है तो यार 100 प्लस वृद्धि, तो कमी कितना, तो 40% गुने 100, अब बटे यार 100 माइनस 40 कितना, तो 60, और चलवा काटना भैया, है ना, 2 और कितना भैया 3, मतलब यार 200 बटे 3 मतलब 66.66%। कैसा रहा क्लास, आप समझ में आपको आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो प्यारे बच्चों मैथ का आपको यार 7, 8, 9 टॉपिक, जैसे यार प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, संख्या पद्धति, औसत, ये सब बिल्कुल यार सरल तरीके से आपको समझा दूंगा। प्रश्न बिल्कुल यार कॉमन और आसान पूछा जाता है। जो बच्चा यार बेस पकड़ के चलेगा वो 8-10 में 8-10 में वो सही करेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबको जय हिंद, जय भारत।